कांग्रेस की सरकार के समय दूध पर भी जीएसटी लगा करता था, लेकिन अब उसको शून्य कर दिया गया है। तो ये मोदी जी की शिक्षा पे अभी भी 18% है। देखिए, शिक्षा पर 18% है, लेकिन शिक्षण संस्थान जो भी हैं कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, आज का दिन ऐसे भी सनातन धर्म के लिए काफी खूबसूरत दिन है। माता रानी का आगमन हुआ, लेकिन एक बड़ी चर्चा बिहार में है कि तो जीएसटी की रिफॉर्म्स जो रेट हैं, यानी कि जीएसटी के जो बदलाव की दरें हैं, वो आज ही से लागू होंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतिशेखर जी हैं। कैसे देख रहे हैं, आज ही जो है जीएसटी की रिफॉर्म्स दरें लागू होंगी? बिल्कुल, आज नवरात्रि का पहला दिन है और नरेंद्र मोदी जी ने जो तोहफा दिया है लोगों को, मातृशक्तियों को, कि आज के बाद से भोजन की थाली भी सस्ती होगी, आज के बाद से पूजन की भी थाली सस्ती होगी, क्योंकि रोटी, चावल, गेहूं पर लगने वाले, दूध पर लगने वाले जीएसटी दरें शून्य कर दी गई हैं। दूसरी तरफ जो घी है, चीनी है, अन्य उत्पाद है जिससे कि हमारे पूजन की थाली सस्ती थी, उस पर जीएसटी दरें या तो कम कर दी गई हैं या तो शून्य कर दी गई हैं। शिक्षा पे अभी भी 18% है। देखिए, शिक्षा पर 18% है, लेकिन शिक्षण संस्थान जो भी हैं कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि शिक्षण संस्थान में आप बात करें तो पहले हम भोजन की बात करते हैं, पहले वस्त्र की बात करते हैं, फिर आवास की बात करते हैं, फिर स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करते हैं। तो एक एक करके हर चीज़ों पर जो टैक्स है घटाया गया है। चाहे अजीब सा नहीं लगता कि सभी चीज़ों से टैक्स रिफॉर्म हो गया, शिक्षा पर टैक्स की वो भी 18%? नहीं, देखिए, शिक्षा में आप बहुत चीज़ें जोड़ सकते हैं। आप अब जैसे मान लीजिए कि मेडिकल संस्थान है, वहाँ पर आप मेडिकल संस्थान में आप जाते हैं, वहाँ पर मेडिकल इक्विपमेंट हैं, उन चीज़ों की दरें घटाई गई हैं जीएसटी की। तो ये किसको लाभ मिलेगा? मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, वहाँ पर जहाँ पर कॉलेज में हॉस्पिटल भी चलता है, तो वहाँ पर जो मेडिकल इक्विपमेंट्स पर लगने वाले जीएसटी दर को घटाया गया, तो इसका लाभ किसको मिलेगा? कुल मिलाकर ये सारी घटी हुई दरों का लाभ जनता को ही मिलने वाला है। चाहे वो आप स्वास्थ्य की बात कर लें, चाहे जीवन रक्षक दवाओं की बात कर लें, लाइफ इंश्योरेंस की बात कर लें, चाहे जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, चाहे टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर की बात कर लें, जो रोज़ हम खाते हैं, चावल, दाल, रोटी खाते हैं, हम लोग दूध खाद का सेवन करते हैं। कांग्रेस की सरकार के समय दूध पर भी जीएसटी लगा करता था, लेकिन अब उसको शून्य कर दिया गया है। तो ये मोदी जी की एक दूरदर्शिता है, उनकी अच्छी सोच है, इसका परिणाम बहुत सकारात्मक है। अंतिम सवाल लेंगे आपसे मैम कि लगातार चर्चा इस बात की भी है, एक बड़ा बिहार के जमीन का हिस्सा 1 रुपए की राशि में एक बड़ी कंपनी को जल्दी देगी। विपक्ष लगातार कह रहा है कि तो बिहार के धन लुटाया जा रहा है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, और वही विपक्ष इस सवाल को उठा रहे हैं जिसको यहाँ के लोगों के रोजगार की चिंता नहीं है, जिसको यहाँ के युवाओं की चिंता नहीं है। आपने देखा होगा, मैं एक वाकया शेयर करना चाहती हूँ। कुछ वर्षों पूर्व पश्चिम बंगाल में जब टाटा अपना प्रोजेक्ट लगाने वाली थी, तो ममता बनर्जी ने विरोध किया था, और वो प्लांट उठकर, वो फैक्ट्री उठकर चली गई गुजरात। तो आज गुजरात विकसित राज्य की श्रेणी में है या पश्चिम बंगाल? तो इसका जीता जागता उदाहरण लोगों के सामने है। और अब बिहार की सरकार लोगों को जब रोजगार देना चाह रही है, लोगों को जब 125 यूनिट फ्री बिजली देना चाहती है, तो उसमें विपक्षी पार्टियां अरंगा डाल रही हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि पीरपैंती में जो पावर प्लांट लगा है, उस पर जो सबसे कम बोली जिस कंपनी ने लगाया है, अडानी समूह ने, उसको मिला है। और उसके लिए जो जमीन का जो मुआवजा है, जो भी उचित मुआवजा है, वो जनता को दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। यानी कि सरकार जनता को लाभ दे रही है और अपने नीति को लिबरल कर रही है, जिसके माध्यम से बड़ी कंपनियां आपके यहाँ इन्वेस्ट करेंगी। हमारे लिए उपलब्धि है, ना कि हमारे लिए नुकसान। जनता को पैसे गवर्नमेंट दे रही है, वो भी तो जनता की टैक्स से ही, या फिर गवर्नमेंट का खजाना खाली होगा? तो आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है कि फैक्ट्रियां ना लगनी चाहिए? आपका क्या कहना है? आपका क्या हमारा है कि विपक्ष कह रही है कि भाई 1 रुपए में आप जमीन नहीं, कि बिहार के युवा आज भी नौकरियों के लिए गुजरात और महाराष्ट्र जाएं? हम चाहते हैं कि बदलाव हो। अब बिहार के युवा बिहार में ही काम धंधा करें, यहाँ के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। ये हमारी सरकार की सोच है। और आज यहाँ लग रहा है, फैक्ट्री लग रहा है, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा क्रांतिकारी कदम है। अब औद्योगिकरण की तरफ हमारा बिहार बढ़ रहा है। रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, सबकी तरफ हमारी सरकार ने काम किया है। और अब जो हमारी सरकार जब 2025 में बनेगी, तो 25 से 30 का जो रोड मैप है, वो औद्योगिक क्रांति का रोड मैप है, जिसके माध्यम से युवा बिहार में ही रहेंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे और अपना जीविकोपार्जन करेंगे। चलिए, तो आप प्रतिशेखर जी को सुन रहे थे, स्पष्ट तरीके से सभी सवालों का जवाब दिया। तो देखना दिलचस्प होगा कि जिस प्रकार से योजनाओं का सौगात
सीएम दे रहे हैं, एनडीए की सरकार में कई तरह की चीजें आ रही है, उसका चुनावी प्रभाव कितना पड़ता है। देखते रहे सब के लिए न्यूज़ 24। हमारे सहयोगी नीरज कुमार हमारे साथ थे। धन्यवाद।